हे फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करेंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन थे। 5 मिनट में 50 क्वेश्चनों का टारगेट कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और मेरे पढ़ाई हुए क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और सब प्लीज़ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जितना हो सके उतना इसे शेयर करें। योगी किस उपन्यास का पात्र है? पहला क्वेश्चन है आपका, योगी किस उपन्यास का पात्र है? तो वो है अपने अपने अजनबी। योगी किस उपन्यास का पात्र है? अपने अपने अजनबी। पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास किसका है? उदय प्रकाश का। पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास किसका है? उदय प्रकाश का। छत पर अरपड़ा उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? अज्ञे। छत पर अरपड़ा उपन्यास अज्ञे। सुमन किस उपन्यास की पात्र है? शिवा सदन की। रूठी रानी कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक। गोद उपन्यास के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। कठ गुलाब उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग का। मृगनयनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है। जहाज का पंछी उपन्यास है ईला चंद्र जोशी का। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में मानी जाती है? प्रयोगवादी। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पदावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? संस्कृत की। अवधी भाषा का। और वाल्मीकि में संस्कृत का। तुलसी रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? मृदुल भाव से, माधुर्य भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? शांत रस। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना लिखी थी? रक्त चंदन की रचना की। नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? बीभत्स्य रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? केशव दास। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। हिंदी साहित्य में जीवन साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? भारतेंदु युग में। हिंदी साहित्य और भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? 2। लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। योगी किस उपन्यास का पात्र है? अपने अपने अजनबी। पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास किसका है? उदय प्रकाश का। छत पर अरपड़ा उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? अज्ञे। सुमन किस उपन्यास का पात्र है? सेवा सदन का। रूठी रानी कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक। गोद उपन्यास के लेखक सियाराम शरण गुप्त। कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? कमलेश्वर का। कंठ गुलाब उपन्यास मृदुला गर्ग का। मृगनयनी उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का। जहाज का पंछी उपन्यास है ईला चंद्र जोशी। किस युग को आधुनिक
आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती। सन 1950 में पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में प्रयोग में जानी जाती है? प्रयोगवादी में। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। हिंदी का आदि कवि किसे मानते? स्वयंभू को। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पदावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? अवधी में। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? माधुर्य भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? शांत रस। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है? रक्त चंदन की रचना की। नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? बीभत्स रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? केशवदास। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। साहित्य शब्द से। हिंदी साहित्य में जीवन साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? भारतेंदु युग में। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक है श्याम सुंदर दास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुँचाता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? 2। लिखित भाषा, मौखिक भाषा। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से? देवनागरी लिपि से। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? 3रा। फ्रेंड्स, ये 1 लाइनर क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट जूनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।